आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीरियड्स के कितने दिन बाद रिलेशन बनाने से प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज़ बहुत सारी लेडीज़ कपल्स जो हैं वो प्रेग्नेंट होने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे होते हैं, जिस बिकॉज़ कि उनको राइट टाइम नहीं पता होता है। देखिए, एक चीज़ होती है प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसे कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन एक वो पीरियड होता है जिस टाइम पे विमेन की बॉडी से एक एग रिलीज़ होता है, और इस एग का जो लाइफ होती है वो बहुत ही कम होती है, लाइक 12 आवर्स 24 आवर्स ऐसे होता है। इस टाइम पे अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं तो ऐसे में प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज इसी बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि पीरियड्स के कितने दिन बाद ये टाइम आता है, ये फर्टाइल विंडो क्या होती है, ओवुलेशन क्या होता है, स्पर्म का सर्वाइवल कितना दिन का होता है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानकारी में देने वाली हूँ। ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने प्रेगनेंसी केयर इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ओवुलेशन होता क्या है। ओवुलेशन मतलब होता है कि जब वुमेन की बॉडी से एक एग जो है वो रिलीज होता है और फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फेलोपियन ट्यूब ही वो जगह है जहाँ पे एग जो है वो फर्टिलाइज होता है एक स्पर्म के द्वारा। ठीक है, ओवरी से एक एग रिलीज होता है जो कि फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अब ये जो समय होता है, ये जो ओवुलेशन का विंडो कब होता है, ये पीरियड्स के कितने दिन बाद होता है। देखिए, ओवुलेशन जो है वो हर महिला में डिफरेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है। कई महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होती है, उनका डेट कोई डिसाइड नहीं होता। कभी वो 15 दिन बाद उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है, कभी उनको पीरियड्स जो है वो ऑलमोस्ट 30 डेज़ या 35 डेज़ बाद भी आते हैं। उस केस में ओवुलेशन का जो डे है वो बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अगर आपका पीरियड जो है वो बिल्कुल रेगुलर है, आपका डेट जो है वो बिल्कुल फिक्स है, तो आप इसको ईजिली ऑनलाइन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए हाउ टू कैलकुलेट माई ओवुलेशन डे और पीरियड और विंडो, वहाँ पे ऑनलाइन कैलकुलेटर आपको मिल जाएंगे। जनरली तकरीबन ये जो है आपके पीरियड के 14th डे पे होता है। मतलब अगर आपका साइकिल जो है वो 28 दिन का है तो आपके पीरियड के पहले दिन को अगर हम काउंट करें तो ये ऑलमोस्ट उसके 14वें दिन पे होता है। तो उस टाइम पे अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रेग्नेंट हो जाएं। जनरली जो रिलेशन बनाने के लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वो ओवुलेशन पीरियड से थोड़ा पहले आपको रिलेशन बनाना चाहिए। बिकॉज अगर आप ओवुलेशन के बाद में, अगर आपने ओवुलेशन का जो टाइम है वो मिस हो गया और आपने उसके बाद रिलेशन बनाया तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बिल्कुल 0 to 11% तक जो है वो सक्सेस चांसेस जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं, राइट। 0 से 11% महिला ही जो है वो ओवुलेशन पीरियड के बाद में प्रेग्नेंट हो पाती हैं, क्योंकि ओवुलेशन का जो एग रहता है वो उसका जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसीलिए ओवुलेशन पीरियड का जो पहला टाइम रहता है उसको फर्टाइल विंडो में काउंट करते हैं। मतलब जिस दिन आपका ओवुलेशन डे है उससे 2 दिन 3 दिन पहले, 5 दिन पहले का जो डे है उसको फर्टाइल विंडो में काउंट किया जाता है। बिकॉज एग्जैक्ट ओवुलेशन डे पता करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप कोई किट यूज़ कर रहे हैं तो ये थोड़ा आसान हो जाता है, बट अगर आप कोई किट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये पता करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे में अगर आपको एक आइडिया है कि आपकी साइकिल जो है वो 28 दिन की और 14वें दिन पे आपका ओवुलेशन डे है, तो आप 10वें दिन रिलेशन बना सकते हैं, जिससे कि स्पर्म जो है वो फेलोपियन ट्यूब में 5 डेज तक रह पाता है। स्पर्म का जो लाइफ है वो 5 दिन तक रहता है। तो वो फेलोपियन ट्यूब में एग का वेट करता है, और जैसे ही एग आता है, जैसे ही एग रिलीज होता है वो एग को फर्टाइल कर सकता है। इस हिसाब से आपको हमेशा अपनी प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना चाहिए। बेसिकली आपको अगर मैं कंक्लूजन एक सम अप दूँ तो प्रेगनेंसी के लिए यस, कुछ ऐसे डेज होते हैं जिनमें आपकी सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा होती है, और कुछ डेज ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रेग्नेंट होना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे में आपको ज़रूरत है अपने ओवुलेशन डे को पता करने की। अगर आपका रेगुलर पीरियड्स है तो इसको पता करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, और अगर आपका पीरियड्स जो है वो रेगुलर नहीं है तो आप एक गायनाकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ मार्केट में तमाम तरीके की ओवुलेशन किट अवेलेबल हैं, आप उनका इस्तेमाल करके अपना ओवुलेशन डे का जो है पता कर सकते हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और तो वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, ये बताने के लिए कि आप अपने ओव्यूलेशन विंडो को एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।